एक बार फिर से स्वागत है ज्ञान लाइट चैनल में। रामायण में रावण के पुत्र को तो आप जानते ही होंगे और मेघनाथ की पत्नी व भगवान विष्णु के शेषनाग वासुकी की पुत्री सुलोचना थी। क्योंकि लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे, इसलिए सुलोचना के पिता व मेघनाथ की पत्नी सुलोचना को नागिन्या कहा जाता था। युद्ध भूमि में जब मेघनाथ लक्ष्मण के हाथों वीरगति को प्राप्त हो गया था, तब सुलोचना अपने पति के शरीर के साथ सती हो गई थी। दोस्तों, इस पवित्र कथा को पूरा जरूर सुनना चाहिए। आधा अधूरा छोड़कर श्री राम जी का अनादर न करे। श्री राम अपने भक्तों पर हमेशा कृपा और नजर बनाए रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तीसरी बार युद्ध में जाते समय मेघनाथ को याद आया था कि श्री राम व लक्ष्मण कोई साधारण मानव नहीं अपितु स्वयं नारायण का रूप है। तो वह अपने माता पिता को सुलोचना से अंतिम बार मिलने आया। अपने माता पिता से मिलकर जाने लगा, तब उसने सुलोचना को देखा और नहीं मिलना चाहता था, क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं सुलोचना के आंसू देखकर मेघनाथ भावुक हो जाएगा, कहीं युद्ध में कमजोर पड़ जाए। किंतु जब उसने सुलोचना का मुख देखा तो आंख में आंसू नहीं था तथा वह अपने पति को गर्व से देख रही थी। हालांकि उसे पता था कि आज उसका अपने पति के साथ अंतिम मिलन है, लेकिन एक पतिव्रता व कर्तव्यनिष्ठ नारी होने के कारण उसने अपने पति को युद्ध में जाने से पूर्व उनके कर्तव्य में उनका साथ दिया, अपनी आंख से आंसू नहीं गिरने दिया। जब लक्ष्मण मेघनाथ का वध करने जाने लगे, तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, क्योंकि सुलोचना एक पतिव्रता नारी है, इसलिए मेघनाथ का मस्तक भूमि पर ना गिरे। इसलिए जब लक्ष्मण मेघनाथ का मस्तिष्क काटकर धड़ से अलग कर दिया, तो उसे श्री राम के चरणों में रख दिया। भगवान श्री राम सुलोचना को यह बता देना चाहते थे कि युद्ध में मेघनाथ वीरगति को प्राप्त हो चुका है। इसी उद्देश्य से उन्होंने मेघनाथ की दाहिनी भुजा को काटकर धनुष बाण से सुलोचना के पास पहुंचा दिया। जब देखे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, उसने उस भुजा से युद्ध का सारा वृतांत देख लिया और कहा। इसके बाद सुलोचना अपने पति की भुजा लेकर रावण के पास पहुंची, उनसे अपने पति के साथ सती होने की आज्ञा मांगी। रावण ने उसे यह आज्ञा दे दी, बिना मेघनाथ के शरीर सुलोचना सती नहीं हो सकती थी। इसलिए उसने रावण से मेघनाथ के शरीर को घर लाने जाने की मांग की कि तू रावण ने शत्रु के सामने याचना करने से मना कर दिया, क्योंकि राम एक यादा राधा पुरुषोत्तम पुरुष थे। उनकी सेना में ऐसे अनेक धर्मात्मा थे, इसलिए उसने सुलोचना को स्वयं श्री राम के पास जाकर मेघनाथ का मस्तिष्क लेकर आए। सुलोचना लंका नरेश से आज्ञा पाकर श्री राम की कुटिया की ओर प्रस्थान कर गए। जब सुलोचना भगवान श्री राम के पास पहुंची, तो श्री राम उनकी सेना के द्वारा उनका उचित आदर सम्मान किया गया व श्री राम ने उनकी प्रशंसा की। सुलोचना ने भगवान श्री राम को प्रणाम किया, अपने पति का मस्तिष्क मांगा। राम ने भी बिना देरी किए महाराज सुग्रीव को मेघनाथ का सिर लाने को कहा, किंतु सभी के मन में यह शंका थी कि आखिर सुलोचना को यह सब कैसे पता चल गया था। सुलोचना ने लिखा कि भुजा के द्वारा उसे सब बता देने की बात बताएं, किंतु भगवान श्री राम सुलोचना के स्वभाव व शक्ति से भली भांति परिचित हैं। उन्होंने उस दिन युद्ध विराम की सेना को अपने युवराज का अंतिम संस्कार करने को कहा, ताकि सुलोचना सती होने में किसी प्रकार का रक्तपात ना हो। इसलिए उस दिन कोई युद्ध नहीं हुआ था। अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर सुलोचना आ गई। वह समुद्र किनारे सभी मृत सैनिकों को मेघनाथ की अर्थी सजा गई। सुलोचना धधकती अग्नि में अपने पति का सिर लेकर बैठ गए, सभी के सामने सती हो गई। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी।
वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।